गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत करके किताब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोज कर आप लोग के बीच लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वैसे विद्यार्थी के पास ये संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाए जिनको संस्कृत में डर लगता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तलवार था, बी में दिया है मृतक का सिर था, सी में दिया है सोने का कंगन था और डी में दिया है खाना। तो याद रखिएगा, बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर पाटलीग्राम। याद रखिएगा, कौन सा आंसर होगा? दूसरा का सी नंबर पाटलीग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संस्कार कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, संस्कार कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पटना के किस दिशा में गंगा निकलती है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा निकलती है। तो याद रखिएगा, 5 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, उत्तर दिशा में। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। 6 का ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है? तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो याद रखिएगा, 8 का ए नंबर आंसर सही होगा, आत्मा। अणु से छोटा क्या है? या अणु के बदले में यहाँ पे लिख रहे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो अभी इसका आंसर होगा आत्मा ही होता है। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि दिया है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो 9 का आंसर होगा बी नंबर, जो बिल्कुल सही है, तत्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक ना। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको संस्कृत में डर लगता है और शायद इस मेरे वीडियो के माध्यम से उनका डर खत्म हो जाए और वो संस्कृत में अच्छा नंबर प्राप्त कर लें। तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा 10 का ए नंबर बिल्कुल सही है, सत्य। ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 11 का ए नंबर आंसर होगा 108। कितनी है? 108। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो 12 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हिरण्य पात्र। हिरण्य पात्र। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ
कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मतलब 13 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महान से भी महान क्या है? या संस्कृत में ऐसे लिख कर दे सकता है महतो महियान क। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आत्मा होगा। अगर आत्मा नहीं दिया रहे, ब्रह्मा दिया रहे, तो ब्रह्मा पर टिक मारिएगा। बट याद रखिएगा दोनों एक साथ कभी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? मैं कुछ देर पहले बताया हूं कि अणु से छोटा कौन है या सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो इसका भी आंसर 15 का बी नंबर होगा आत्मा, ठीक ना। कि क्वेश्चन बदल कर पूछ सकता है, बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का पैटर्न दोनों बदल कर दिखा दिया ताकि आपको तकलीफ न हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो 16 का आंसर होगा सी नंबर वेद व्यास। याद रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो याद रखिएगा 17 का ए नंबर आंसर पदात्मक, ठीक ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आत्मा। आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका 18 का ए नंबर आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है? मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है? तो याद रखिएगा 19 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर परमात्मा। ध्यान रखिएगा क्या होगा? परमात्मा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा 4। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो याद रखिएगा भारत की शोभा को देखकर ईश्वर खुश होते हैं, मतलब वही प्रसन्न है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो 22 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा मुंडकोपनिषद से, ठीक ना, का मूल मंत्र है। याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बोलिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, हिरण्य मयन पात्रेन डॉट डॉट करके दिया गया है, दृष्टियन यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ध्यान रखिएगा हिरण्य मयन पात्रेन, ठीक ना, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का ए नंबर होगा ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्यो। और ये भी बता दें आपको कि ईशावास्यो उपनिषद यह पहला मंत्र होता है, ठीक ना, यह पहला मंत्र है, ठीक ना, मंगलम। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो 24 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा हिरण्य पात्र से, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अणु रणियान महतो महिमान माना यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। इस 4 ऑप्शन में आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको हम कठोपनिषद कहते हैं, ठीक ना, कठोपनिषद कहते हैं। ये भी बता दें आपको कि यह दूसरा मंत्र होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा यह दूसरा मंत्र होता है। आइए क्वेश्चन नंबर
26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा समुद्र में। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो आंसर जो होगा 27 का सी नंबर बिल्कुल सही है, दर्शन। ध्यान रखिएगा, दर्शन होगा। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास ये संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाए, ताकि वो परीक्षा में अगर संस्कृत में फेल हो रहे हों तो शायद मेरे वीडियो के माध्यम से वो पास कर जाए। ठीक है ना। तो आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेदा हमेत पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वेदा हमेत पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा 28 का बी नंबर होगा, 28 का बी नंबर होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यह मंत्र जो है 5वां मंत्र है। ठीक ना, दैट्स मीन कह सकते हैं कि ये अंतिम मंत्र है, अंतिम मंत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ईशा उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो 28 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं लोग। हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं लोग। दो क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, 28 नंबर आ गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन देखा जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी 29 के हिसाब से हम लोग चलते हैं लोग। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा 29 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, आत्मा के बारे में कहा गया है। ठीक ना। फिर आगे आपका क्वेश्चन दिया है, श्वेताश्वेत रूपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो 30 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पटना का इतिहास कितना वर्ग पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ग पुराना है। तो 31 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, 2500 वर्ष पुराना है। ध्यान रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। कितने पुराण है, कह रहा है कितने पुराण है। तो याद रखिएगा पुराण 18 होते हैं और आपको बताए थे उपनिषद 108 बताए हुए थे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 32 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, 18। ठीक ना। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा हमारा देश भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा 34 का ए नंबर हमारा देश भारत, भारत। ठीक ना। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। ठीक ना। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं बहुत ही
कहीं से खोज कर किताब का निचोड़ से निकाल कर तब आपके बीच लाया हूँ। फिर आगे भी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। फिलहाल आपके पास आज टोटल ऑब्जेक्टिव 40 को मिलेगा, ठीक ना। इसे आप बार बार देखकर रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर का। तो आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। तो याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ विदुर नीति, मतलब 35 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा 36 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महाभारत से लिया गया है, ठीक ना, महाभारत से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा महात्मा विदुर, मतलब 37 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो ध्यान रखिएगा 38 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10। ध्यान रखिएगा कितना श्लोक है, तो 10 हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है। तो याद रखिएगा धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ध्यान रखिएगा 39 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ध्यान रखिएगा इस पर। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैं आपके बीच लाया हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो याद रखिएगा नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार बोले हैं, 3 द्वार होते हैं। तो आप इस सभी प्रश्न को एक बार बार देख कर रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपका संस्कृत में जो डर है मेरे वीडियो के माध्यम से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर मैं आगे के वीडियो में संस्कृत का कुछ नया ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।